दोस्तों, प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। एक हेल्दी इंसान के शरीर में लगभग 62% पानी, 16% प्रोटीन और 6% मिनरल्स और 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में बालों, मांसपेशियों, त्वचा, हड्डियों, नाखूनों और रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हमारे बेहतर हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ऐसे में अक्सर लोग मानते हैं कि प्रोटीन के लिए अंडा सबसे बेहतर जरिया है, लेकिन आप भी जानिए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। पनीर प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और शायद यही वजह है कि भारत के बहुत सारे बॉडी बिल्डर जिम से निकलने के बाद पनीर खाते हैं, क्योंकि इससे उनको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है उनके शरीर की प्रोटीन की जरूरत और दूसरा फायदा उनके पैसों की बचत। आमतौर पर आपको कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हालांकि ये बात सच है कि 100 ग्राम पनीर के साथ 20 ग्राम फैट भी मिलता है। अगर आप इन अनवांटेड फैट को कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप लो फैट मिल्क का पनीर कंज्यूम करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा तो वही होती है पर फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। दूसरी चीज है दोस्तों फिश। दोस्तों, मछली को प्रोटीन का सबसे प्योर और हेल्दी सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसे खाकर आप अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि मछली खाने से न सिर्फ हमें प्रोटीन मिलता है बल्कि मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और फास्फोरस, इस तरह के कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कितनी मछली खाने से हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है। अमूमन हमें कम से कम 100 ग्राम मछली खाना ही चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम मछली से हमें लगभग 25 ग्राम की मात्रा में प्रोटीन मिलता है। वैसे तो सारी मछली हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अगर मछली का रंग सफेद हो तब उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जरा भी फैट नहीं होता और वो प्रोटीन रिच होती हैं। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों फलियां। भारत में रहने वाला व्यक्ति जब भी जिम जाना शुरू करते हैं तब फलियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं, जैसे चना, राजमा, छोले, सोयाबीन, है ना। इन्हें डाइट का हिस्सा जरूर बनाते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें प्रोटीन मिलता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने भी ये सभी चीजें खाई होंगी, पर क्या आपको पता है कि इनमें हमें कितना प्रोटीन मिलता है? अगर हम 100 ग्राम भीगे हुए फलियां खाते हैं तब उनमें से हमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यहाँ मैं भीगे हुए फलियों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा साथ में हमें फाइबर मिलता है, जो पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अलावा सोया चंक्स खाइए। सोया चंक्स, जिन्हें सोयाबीन की बड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह भले एक सस्ता फूड क्यों ना हो, पर सच्चाई तो यह है कि इससे आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, साथ ही आपके वजन को कम रखती है। हर व्यक्ति को अपने आप को सेहतमंद और प्रोटीन युक्त रखने के लिए कम से कम 50 ग्राम सोया चंक्स खाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर ये आपको 25 ग्राम प्रोटीन देगा। इतना ही नहीं, सोया चंक्स आपके दिल को भी हेल्दी रखते हैं और आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन याद रहे, इन्हें ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, क्योंकि आपके हार्मोनल बैलेंस को भी बिगाड़ सकते हैं। आजकल देखा गया है कि बहुत से युवा बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा सोया चंक्स कंज्यूम करने लगे हैं, जो बाद में उनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए हमें हर चीज को लिमिट में ही खाना चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा होने पर वो चीजें हमें फायदे पहुंचाने के बजाय नुकसान देने लगती है, लेकिन अगर इसे आप लिमिट में खाएंगे ना तो कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी सोयाबीन बड़ी का इस्तेमाल रोजाना नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते में 2 दिन सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों चिकन ब्रेस्ट। दोस्तों, चिकन भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। चिकन लेते वक्त अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दरअसल चिकन ब्रेस्ट चिकन के शरीर पर बोनलेस पार्ट होता है, जो आपके पैसे बचा सकता है। अगर आप चाहें तो हफ्ते में कम से कम 5 बार चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में ही लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि न सिर्फ मसल्स बिल्ड करता है बल्कि फैट लॉस में भी मदद करता है। एक तरह से कहा जाए तो चिकन ब्रेस्ट को आप लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इसे खाकर अपनी बॉडी को लीन किया है। अगला नंबर आता है दोस्तों दालों का। दालें कई प्रकार की होती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर दाल न सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है बल्कि इनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है। हालांकि सिर्फ एक दाल से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हमें दालों को मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि मिक्स करने पर ही ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है।
हम सभी को एक सर्विंग में कम से कम 100 ग्राम दालों का सेवन करना चाहिए, जो कि फूलकर 2 गुनी हो जाती है, जिनसे हमें लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खैर, इसके साथ आपको 40 ग्राम कार्ब्स भी मिलते हैं। अगली चीज है दोस्तों पीनट्स। जी हाँ, मूंगफली। मूंगफली को भी एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच फूड के तौर पर देखा जाता है और शायद यही वजह है कि भारत समेत दुनिया भर के एथलीट अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए मूंगफली को पीनट बटर के रूप में खाते हैं। एक इंसान को अपने शरीर के प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 30 ग्राम मूंगफली खानी चाहिए, क्योंकि 30 ग्राम मूंगफली खाने से ही हमारे शरीर को 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। हालांकि कई लोग मूंगफली को प्रोटीन के लिए नहीं खाते, बल्कि हेल्दी फैट के लिए भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के समय में जो लोग मूंगफली नहीं खा पाते, वे लोग मूंगफली को पीनट बटर के रूप में कंज्यूम करते हैं, जो कि बाजार में तो मिलता ही है, साथ ही से घर पर भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हैं हाई प्रोटीन फूड्स।